सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, माया नगरी इसे हम कहते हैं। और अगर आप सच्चे दिल से सपने देखते हैं तो यहाँ जरूर पूरे होते हैं। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे जो खास मेहमान है, इसका लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका एक्टर बनने का सपना ना सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि इन्होंने अपना डेब्यू किया विद वन ऑफ द लीडिंग फिल्म मेकर्स ऑफ द इंडस्ट्री, मिस्टर अनुराग कश्यप। बात कर रही हूँ द प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट करण मेहता की, जिन्होंने हु इज अनुराग्स लेटेस्ट हीरो। तो ऑफ कोर्स हम करण से ढेर सारी बातें, उनके एक्सपीरियंस, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में करेंगे। बट सबसे पहले करण, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा और सुन के मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो थैंक आई एम यू, गुड। थैंक यू। अच्छा, यस। बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स मिला आपको ऑडियंस से, क्रिटिक्स से, फॉर योर वेरी फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर। तो करण, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ ऑनेस्टली। ये जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि हम्म। ऐसा होगा कि मतलब इतना लोगों को परफॉर्मेंस और ये सब इतना अच्छा लगेगा। ये मैंने सोचा नहीं था क्योंकि आइडिया नहीं था। फिल्म को शूट करते करते भी इतने साल लग गए और खत्म करते करते भी इतने साल लग गए, तो कभी कभार ऐसा लगता था कि मतलब फिल्म की भी नहीं है, या अच्छा हमने वो फिल्म की है, ऐसे याद आता था कि बीच बीच में। और उसके बाद सब एकदम से हुआ, फिल्म रिलीज हो गई। लोगों के मैसेज आने लग गए कि ये डलहौजी वाला कैरेक्टर अच्छा लगा हमें, उसकी हंसी अच्छी लगी, या हमें उसका लुक अच्छा लगा, या वो वाला पार्ट अच्छा लगा। तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। आज भी लोगों के मैसेजेस आते हैं और जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा देना है। तो उस हाँ। चीज का जो है कि वो हमेशा रहता है कि और अच्छा करे जो नेक्स्ट काम हो, ताकि लोगों को और अच्छा लगे। तो इट राइट। फील्स ग्रेट, इट फील्स अमेजिंग। आई एम श्योर। लेकिन करण, जैसे आपने कहा ना, फिल्म के बनने एंड देन फिल्म के रिलीज होने में देयर वाज अ लॉन्ग गैप। तो जैसे नॉर्मली भी किसी एक्टर की या किसी भी आर्टिस्ट का कोई काम रिलीज होने वाला होता है तो बहुत नर्वसनेस होती है, दे आर जिटर्स के कैसे रिसीव होगी ऑडियंस से, क्रिटिक से। और ये इतना लंबा आपको वेट करना पड़ा फ्रॉम द फिल्म बीइंग फिनिश टू इट बीइंग रिलीज। तो कहीं डर सा लगता था या कहीं कुछ ऐसे डिमोटिवेशन सा होता था? ऑनेस्टली वो जो टाइम ऐसा था वो कहीं से भी ऐसा वो फील ही नहीं हुआ। क्योंकि हमने जो फिल्म है उसको भी हमने छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था कि हमने ये फिल्म कर ली है, कंप्लीट कर ली है। लोग यू नो हमारे मुंबई में लोग, कुछ लोग हमें जानते हैं जिनको पता है हमें एक्टर बनना है। उनको खुद को नहीं पता था हमने फिल्म की है। तो जब मैं उनको मिलता भी था तो वो पूछते थे, सो ब्रो क्या चल रहा है? तो मैं कहता था बस कुछ नहीं, अभी मैं लगा हुआ हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ जाके। हाँ भाई, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा, कोई नहीं एक। तो मेरे अंदर ऐसा होता था कि मैं बता ही नहीं पा रहा कि मैंने ये फिल्म खत्म कर ली है, कंप्लीट कर लिया है। ऑनेस्टली नर्वस मैं थोड़ा सा हो गया था जब फर्स्ट टाइम मैं फिल्म को प्रमोट करने गया था। किसी कॉलेज में गया था फिल्म को प्रमोट करने, तो मेरी एक वीडियो भी होगी। मैं बड़ा नर्वस सा लग रहा हूँ उसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम था सारे ऑडियंस के सामने। तो फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा यूज टू हो गया उससे कि अब ये कर लिया, फिर लोग मीडिया इंटरेक्शन हो गया, ये हो गया, तो हाँ। थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया था, बट हो गया था, ऐसा नहीं है। बट वो थोड़ा नर्वस हो गया था मैं जब प्रमोशन करने गया था। राइट, राइट, वो एक राइट। टाइम। बट या आई गॉट यूज टू इट, सब ठीक हो गया था उसके बाद। अभी बेटर है। राइट। अच्छा, जो थिएट्रिकल रिलीज थी फिल्म को, उतना जितना रिस्पॉन्स नेटफ्लिक्स में रिलीज होने के बाद मिला है, सो उस टाइम थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हुए थे कि ऑब्वियसली आपने फिल्म पे बहुत मेहनत की होगी एंड दिस बीइंग योर डेब्यू, कहते हैं ना, पहला प्यार। तो ऐसा कुछ हुआ कि जब थिएट्रिकल रिलीज को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, डिड यू फील डिसहार्टेंड? एंड देन नेटफ्लिक्स पे जब इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स की ट्रेंडिंग हो गई हो। हाँ, डिसहार्टिंग तो ये था कि हमने 7 साल इस पिक्चर में मैंने लगाए हैं और सबने लगाए हैं। और 3 साल इसको शूटिंग करने में, और हमने इतना बिलीव किया इस प्रोजेक्ट में। और ऑफ कोर्स कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। थिएटर में भी हमें मालूम था कि कोविड के बाद थोड़ा जो जो सिनेमा का व्यूइंग है वो थोड़ा चेंज हो गया है। लोग जैसे देखते हैं फिल्मों को, वो थोड़ा चेंज हो गया है। सिनेमा पे लार्जर देन लाइफ फिल्म्स, बड़ी बड़ी फिल्म्स ज्यादा चलती है। बट एज अ न्यू कमर, एज एन एक्टर, मेरा तो सपना पूरा हो गया कि कुछ ना कुछ करके ये फिल्म थिएटर में आ गई और बड़े पर्दे पे दिखी है, जो बहुत सारे लोग आजकल जो आ रहे हैं उनको वो मौका नहीं मिला।
राइट। क्योंकि वो सीधा ओटीटी पे जा रहे हैं, बट मुझे वो मौका मिला कि मैं सिनेमा पे आया, अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखा, अपनी फैमिली को लेके गया। और मेरी मॉम भी फिल्म में एक स्पेशल रोल करती है। मेरी मॉम का ओके। जो कैरेक्टर, मेरी मॉम है वो रियल मॉम है। तो हमने वो सब देखा, हमने अपने अंदरूनी फैमिली जो एक होता है सपना एक देखने का, वो हमने पूरा कर लिया। और क्या है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर है मेरी, आई गॉट द चांस टू कम इन द थिएटर्स फर्स्ट, जो इतना आसान नहीं है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चांस के लिए। और मुझे पता है कि जो परफॉर्मेंस है वो उसकी बहुत तारीफ हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा लगता है मुझे किसी चीज की कमी होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि हमें वो चांस राइट। मिला सिनेमा का, बस। आई एम श्योर, क्योंकि हर एक्टर जो सपना देखता है कि वो एक्टिंग करेगा, आई थिंक उसका एक सपना तो ये रहता है कि यार एक दिन 70 mm की स्क्रीन पर दिखे। तो करण, मुझे आप हम्म। ये बताओ कि वो 70 mm की स्क्रीन पे जब आप खुद को देख रहे थे, क्रेडिट रोल में जब करण मेहता लिखा हुआ देख रहे थे, ऑफ कोर्स आपकी मॉम का नाम देख रहे थे, तो गूजबम्स हुए? गूजबम्स, अपने आप को पिंच करना, आसपास देखना, वो सारे मोमेंट्स हुए कि ये सच है कि नहीं है। अपने आप को ऐसे बड़े पर्दे पे सिनेमा में जाकर खुद ऐसे देखना, बिलीव नहीं हुआ था ऐसे हाँ। मानो तो। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि फिल्म को शूट करते करते, खत्म करते करते इतने साल लग गए, और आते आते इतना टाइम लग गया। वो बीच में या तो एक मोमेंटम होता है कि आपने शूटिंग की, फिर आपने डबिंग की, ये किया, उसके बाद आपने प्रमोशन की और फिल्म आ गई। राइट। इस चीज को इतना टाइम लग गया कि कब शूटिंग की, कब डबिंग की, कब फिल्म आई। तो जब फाइनली वो आई, तब बिल्कुल भी ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि आ गई। अब एक एक तरफ से वो था कि खुशी थी कि यार चलो आ गई, फाइनली आ गई। एक तरफ से था कि यार मतलब आई कि नहीं आई, सच है कि नहीं है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, कुछ ऑडियंसेस है, मुझे याद है। मैं थोड़ा लेट एंटर किया था थिएटर, और अंधेरा था। तो जब मैं बैठा ऑडियंस के साथ, मोमेंट्स थे जहाँ पर वो हंस रहे थे और रिएक्शंस दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो, कि अंदर से बहुत खुशी हो रही थी अपने आप। तो वो एक रियल मोमेंट था जो मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो यार राइट। और बस ऐसा हुआ कि जब इंटरवल पे लाइट थोड़ी सी जलाते हैं, तो बगल में बैठे हुए ऑडियंस ने देखा, अरे ये तो वही है। जी 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 जी, ऐसा भी हुआ था। उसके बाद जब लाइट ऑन हुई, उसके बाद पीछे देखा है तो वही है, तो सब नीचे से ऐसे, अमेजिंग परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन, हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई। तो इट्स अ ड्रीम, पूरा सपना जो है वो सच हुआ। राइट। राइट। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में करन जाते हैं। एक तो ऑफ कोर्स सपना आपका था कि एक्टर बनना है, पूरा हो गया, नॉट बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। अब दूसरा, वो शुरुआत ही करना विद नन अदर देन मिस्टर अनुराग कश्यप। तो हाउ डिड इट हैपन, ये बताओ। जी, जैसे जब हम बच्चे थे, तो स्कूल में, तो हम सबको शौक था, किसी को एक्टर बनना था, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ये सब। किसी ना किसी को कुछ बनना था। हम सबने बोला चलो साथ में आते हैं, खुद ही बनाते हैं बैठ के, कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर लेते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने कैमरा वगैरह थोड़ा हायर किया, और स्क्रिप्ट्स के बारे में बैठ के सबने डिस्कस किया, सोचा, तो चीजें बनाना शुरू की। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब बनाई थी तो वो काफी खराब निकली, जो हमने ना कहीं डाली ना किसी को दिखाएंगे। पर करते कराते कुछ हमें एक ऐसा लगा कि कुछ अच्छा बन गया है जो हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो हमने उसको हम्म। यूट्यूब पर डाला। उसके बाद जो अनुराग सर की बेटी है, उन्होंने वो देखा और उन्होंने अनुराग सर को दिखाया, और उनको बहुत अच्छी लगी, खास करके परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला यार ये लड़के को बुलाओ, इससे मिलना है मुझे। तो मुझे आलिया का मैसेज आता है, अनुराग सर की बेटी, कि हाय डैड वांट्स टू मीट यू। तो मैं तो बाथरूम में था, और मैं इतना खुश हो गया कि मैं बाथरूम छोड़ के भाग गया, जस्ट टू टेल माय फ्रेंड्स कि देखो मुझे मैसेज आया सर का। तो मैं अगले दिन उनसे मिलने गया, और जैसे ही मैं गया, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो अपने घर पे मिले, कि एक दो सवाल पूछे। उसके बाद बोला मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, तुझे कहीं छोड़ दूँ? तो मैंने बोला हाँ सर, मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब कहते हाँ मैं भी वही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में भी बैठने का मौका मिला। तो गाड़ी में बैठा था तो अपने आप को पिंच कर रहा था कि ये सच है कि नहीं है। उस समय भी वही था कि यार कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ना कि हम ऐसा होगा। तो वो अपनी कुछ स्क्रिप्ट सुना रहे थे,
कह रही थी ये कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे लूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे सुन रहा हूँ उनकी बातें, बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो कुछ चीज़ें हुई नहीं, बट उस दौरान उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स के लिए भेजा, एक्टिंग क्लासेस, डांस, हॉर्स राइडिंग, ये सारी क्लासेस करवाई उन्होंने। उसके बाद करते कराते 2018 में मैं अपना स्क्रीन टेस्ट देने गया था गौतम सर के ऑफिस। तो मैं जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एंटर किया, देखा अलाया बैठी है। तो फिर मैंने बोला यार ये क्या कर रही है यहाँ पर। तो मैं उससे पूछा तू क्या कर रही है यहाँ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ पहले से। हाँ। मैं यहाँ स्क्रीन टेस्ट देने आई हूँ। तो मैंने बोला अच्छा मैं भी स्क्रीन टेस्ट देने आया हूँ, हमें पता नहीं है कि हम साथ में हैं या कुछ भी। बैठा हम लोग ऐसी अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं, तो एकदम से कोई बंदा आता है और बोलता है कि चलो आ जाओ। तो फिर हम पूछते मैं या ये कौन, ये दोनों। तब हमने रियलाइज किया तो यार हमारे दोनों के साथ कुछ हो रहा है इसके। then we gave the screen test and we realized कि ये शायद हम साथ में काम करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हमें रैंडमली एक ग्रुप बना, उसमें मैसेज आया कि हमने स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर लिया है 2018 में। और हमने बहुत सेलिब्रेट किया उस बात को। और स्क्रिप्ट जो है वो भी चेंज होती गई ओवर द टाइम, टिल 2019 जब हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। सो या इट जस्ट हैपेंड ग्रेजुअली, और ये प्रोसेस था। राइट। सो ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आप वैसे नए हैं, बिकॉज एज एन एक्टर आपका डेब्यू था, लेकिन आप काम कर रहे थे एज अ थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर। आपने कुछ फिल्म्स में असिस्ट किया है। तो कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे आने की ये जो जर्नी थी करण, ये कैसे हुई? और पहला दिन जो शूट का था आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा? हमने जो अपना फर्स्ट स्केच शुरू किया था लंदन में, तो ऑफ कोर्स हम लोग 10 दिन पहले चले गए थे। हमें बुला लिया गया था 10 दिन पहले, ताकि थोड़ा यूज टू हो जाओ एनवायरनमेंट से, एटमोसफेयर से। तो थोड़ा यूज टू होने लग गए, लोगों से मिलने लग गए जिनके साथ हम काम करने वाले हैं। तो बेटर होता गया, कंफर्टेबल होते गए। तो जब वो दिन आया कि अब अगले दिन शूटिंग है तो एक्चुअली में हम डिनर के लिए साथ में थे, मैं और अलाया। हमने खाना खाया, हमने डिस्कस किया कल से हम शूटिंग कर रहे हैं वो। पर उसको तो तब भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, वो एक फिल्म करके आ चुकी थी। मैं तब भी सोच रहा हूँ कि यार अब अगले क्या करना है, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड फीट हो गया था मैं। हाँ उसके हाँ। बाद जब रूम गया तो मैंने जल्दी सो जाऊंगा, ताकि जल्दी उठ के मैं पूरा तैयार होऊंगा और मैं सब प्रिपेयर कर लूंगा। तो मैंने सब प्रिपेयर कर लिया। मैं ना सो पाया हूँ ना मुझे कुछ, मैं थॉट्स कुछ नहीं आ पाए। और चलो जो मैंने प्रिपेयर किया, जब मैं सेट पे पहुंचा वो सब चेंज हो गया। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जो मैं प्रिपेयर किया वो तो हो ही नहीं रहा। बट ऑफ कोर्स मैंने सोचा मैं कैरेक्टर के जो है वो मैं उसमें रहूंगा, तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सब भूल जाऊंगा कि करण नर्वस है या क्या है। जो भी उसको कैरेक्टर को फील करना मैं फील करूंगा। और ऑफ कोर्स अनुराग सर शॉर्ट से पहले बात करते हैं और समझाते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसकी स्टोरी ऐसी है, अभी हम यहाँ पर है, तो ऐसे इस इमोशन में आना है। तो इट जस्ट बिकेम इजियर एंड बेटर। तो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होते गए, क्योंकि अनुराग सर अपने एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल करते हैं। तो हम्म। वो बहुत अच्छी बात राइट। अच्छा, जैसे जनरली किसी फिल्म में एक एक्टर एक ही रोल प्ले करता है, आपने एक ही फिल्म में दो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हैं। तो करण, इन दोनों को प्ले करना, पोर्ट्रे करना, इनकी प्रेप आपने कैसे करी? है। ऑनेस्टली ये जो कैरेक्टर्स के लिए प्रेप तो ठीक से हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया था कि इस हिसाब से प्रेप करना है या ऐसा प्रेप करना है। बट क्योंकि हम स्टोरी सुनते आए हैं हमेशा से, जब चेंज हो रही थी तो हमेशा हमें पता था कि ये ऐसा जा रहा है, ये वाला कैरेक्टर इस फ्लो में जा रहा है, तो वो फ्लो समझ में आ गया था। बाकी वर्कशॉप्स की तो एक्टिंग के लिए, कैरेक्टर समझने के लिए, सिर्फ इस फिल्म को रिलेटेड नहीं, ओवरऑल। हम्म। तो वो था। और क्योंकि फ्लो समझ में आ गया था तो थोड़ा वो इजी हो गया था कि इसका इस कैरेक्टर का फ्लो ऐसा है, इसका ऐसा है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी, जो डलहौजी जो हमारा पहाड़ी कैरेक्टर है, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी, उसके डायलेक्ट और डिक्शन के लिए, क्योंकि उसके बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो वो भी हमें बोला गया था कि जो कंगना रनौत जी के जो इंटरव्यूज है पुराने, उनके इंटरव्यूज देखो और किस तरीके से बात करते हैं। और जब हम सेट पे वापस उधर भी गए, तो हम 10 दिन पहले चले गए थे। तो वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, तो वो थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि उनके राइट। साथ बात करते करते सुनने में। और जब हम सेट पे भी जाते थे, तो डायलेक्ट का जो प्रैक्टिस है वो भी करते थे हम जाते जाते भी। तो वो थोड़ा प्रेप था, बाकी तो फ्लो तो समझ में आ गया था। तो शूटिंग में भी 1-2 महीने का गैप था, तो बाल लुक सब अलग था। राइट सो राइट इट राइट। जस्ट बिकेम नेचुरली, इट हैपेंड।
राइट, और बहुत अच्छा, जैसे नेचुरली इट हैपेंड एंड नेचुरली ही आपने पोर्ट्रे भी किया, दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। बट हैविंग सेड या दैट, पहली फिल्म हो गई है, डेब्यू हो गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? या सो नाउ अभी इस समय तो मैं दिल्ली आया हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड डैड का बर्थडे है। बट मैं इस समय बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। कुछ स्क्रिप्ट्स मुझे आई भी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ किसी चीज में रश नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग दैट आई कनेक्ट विद, और इट इज समथिंग टू डू। कुछ ऐसा हो जिसमें अच्छा डायरेक्टर हो जिसके साथ मैं काम करूं और कुछ सीखने को मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लीड हो, क्योंकि ये नहीं कि लीड कर लिया तो अब सिर्फ लीड ही करना है। हाँ। किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ मतलब 10-15 मिनट का रोल भी मिल जाए, और कुछ ऐसा हो कि इम्पैक्टफुल हो, जो मुझे इम्पैक्ट करे और मेरे थ्रू मैं लोगों को इम्पैक्ट करूं, ऐसा भी हो। आई एम टोटली फाइन विद दैट। या कंटेंट अच्छा हो, या प्लेटफॉर्म अच्छा हो, बट इन 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 बॉक्सेस में से कुछ भी वो चेक हो जाए, देन आई एम fully like ready to do it. So I'm just looking for the right thing, not rushing right now, taking my time with it, but hopefully something very soon. यस यस, एमेन टू दैट, एंड रियली रियली विशिंग कि जो भी आपने जैसे कहा जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं वो इन अबंडेंस आपको मिलते रहे करण, बिकॉज राइट नाउ तो आपकी बिगनिंग ही है। तो बहुत सारा काम आप करें, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज इंटरव्यू की मुझे आपके साथ मिले। सो विशिंग यू ऑल द लक फॉर योर करियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू, करण। Thank you so much. Thank you for taking this interview. I really enjoyed talking to you. Thank you.